प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें दिया है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम अपने हल में जो हमको दिया है उसको लिखेंगे और जो हमसे पूछ रहा है उसको भी लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। हाँ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो दिया था उसको हमने लिख लिया है। 15 cot a बराबर 8 ये दिया था और साइन a का मान हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, और सेक a का मान क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है। अब हमें ये जो 15 cot a बराबर 8 दिया है, इसी की सहायता से पूरा क्वेश्चन हल करना है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर लिखेंगे 15 cot a बराबर 8 या केवल cot a बराबर, देखिए ये जो 15 है cot a के साथ गुणा किया हुआ है, जैसे ही उस साइड जाएगा तो 8 में जाके भाग देगा, तो अर्थात 8/15 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिल चुका है cot a का 8/15। अब हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि cot a जब 8/15 है तो कौन सी भुजा बाकी है उसको हम पाइथागोरस की प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। इसमें हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो कोण है a है, और इसको हम b मान लेते हैं और इसको हम c मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो कोण b है समकोण है और समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण हो गया। अब बात ये है कि यहाँ पर a को यदि हम थीटा मान लें तो a और 90 अंश के बीच वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आधार, और ये जो बचा है यही तो लंब होगा निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर हमने तीनों भुजाओं का एनालिसिस कर लिया है। अब हमें दिया क्या है कि cot a बराबर 8/15 और यही cot होता है आधार बटे लंब। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जो 8 है वो आधार है, जो 15 है वो लंब है। तो आधार के स्थान पर हम 8 लिख सकते हैं और जो लंब है वहां पर हम 15 लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ हम 15 लिखेंगे। तो ये हो गया 15। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्ण कितना होगा, तो हम पाइथागोरस की सहायता लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग, ऐसे लिखते चलेंगे, बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ऐसा हम जब लिख लेंगे तो जो मान हमको पता है उसको रखेंगे, जो नहीं पता है उसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण पता ही नहीं है, ये चलिए क्वेश्चन मार्क में रह जाएगा। ये हो गया कर्ण का वर्ग बराबर लंब, और लंब कितना है वहां से देखिए 15 है, तो यहाँ लिख देंगे 15 का वर्ग प्लस आधार कितना है 8। तो 8 का वर्ग हम लिख देंगे बराबर 15 का 15 में जब हम गुणा करेंगे तो हमको 225 मिलेगा, आप करके देख लीजिएगा, प्लस 8 का 8 में जब गुणा करेंगे तो 64 मिलेगा। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 9 होते हैं, 2 और 6 8 होते हैं, 2 केवल रहेगा। तो कर्ण का वर्ग 289 हमको मिला है। तो केवल कर्ण बराबर क्या हो जाएगा कि करड़ी में 289, अर्थात 289 का वर्गमूल, और 289 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमको 17 मिलेगा। आप ज्ञात करके देख भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो कर्ण है वो हमको 17 सेंटीमीटर मिला है। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, साइन a। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए साइन a बराबर होता है लंब अपान कर्ण। तो लंब कितना है 15 और कर्ण कितना अभी प्राप्त हुआ 17। नीचे लिख देंगे तथा एक रिजल्ट हमको प्राप्त हो गया है, सेक a
बराबर होता है कर्ण अपान आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। तो कुल मिलाकर साइन ए का मान 15/17 तथा सेक ए का मान 17/8 हमने प्राप्त किया है और यही हमसे पूछ रहा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।